दोस्तों आइए उस माहौल के बाद मैं ऐसे जिम्मेदार जो इस वक्त हिंदुस्तान की ज़रूरत है, हिंदुस्तान की आवाज़ है, एक शेर मुझे याद आता है कि अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती, अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती, नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले। या फिर ये शेर कि दोनों आलम की इबादत लाइए मीज़ान में, हमने एक सजदा ज़मीन करबला से ले लिया। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले कर्नाटक उर्दू अकेडमी का एक मुशायरा था, एक सच्चाई मैंने दिल की आवाज़ बयान की। तमाम हिंदुस्तान के सफ़र में एक बात यह है कि हिंदुस्तान में अलग अलग ज़ुबानें हैं, अलग अलग तहजीबें हैं, अलग अलग जायके हैं, अलग अलग कल्चर है, लेकिन हिंदुस्तान में उर्दू का जायका सिर्फ एक है। और हिंदुस्तान में तमाम अदीब इस बात को सुन लें, तमाम शोरा इस बात को सुन लें, तमाम सहाफ़ी इस बात को सुन लें, हिंदुस्तान में अगर उर्दू जिंदा है तो वाहिद और वाहिद सिर्फ उलमाए किराम की वजह से है, क्योंकि तमाम उलमाए किराम हिंदुस्तान के किसी भी सूबे में रहें लेकिन उन्हें उर्दू आती है। उर्दू अगर हिंदुस्तान में बच सकी है तो यकीनन उलमाए किराम की ये मेहनत है, ये उनकी मोहब्बत है, ये उनकी अजमत है। आइए मैं उसी सिलसिले के एक शायर से गुजारिश करता हूँ, वो आए जनाब असद बस्तवी साहब से बहुत एहतराम से पुरजोर तालीम से इस्तकबाल करें। जनाब असद बस्तवी के सुनी सुनाई कहानी नहीं सुनाता हूँ, गजल कहीं भी पुरानी नहीं सुनाता हूँ, जो पढ़ सको तो पढ़ो आंसुओं की तहरीरें, मैं दास्ताने जवानी नहीं सुनाता हूँ। जनाब असद बस्तवी। बहुत देर से आप हजरात तमाम शोरा और शायरात को समाप्त कर रहे थे। हर शायर का एक रंग होता है। आप यहाँ गजलें भी सुनेंगे, आप यहाँ हालात हाजरा की शायरी भी सुनेंगे। कोशिश करूंगा कि जिस मिजाज के लिए जाना जाता हूँ उसी मिजाज में अपनी बात करूँ। इन दिनों अपने खून पसीने से कमाए हुए पैसे को भीख की तरह लेने के लिए जब बैंकों में 8-8 घंटे 10-10 घंटे लाइनों में लगना पड़ता है तो एक दर्द होता है। और मुझे लगता है कि वो दर्द सिर्फ असद बस्तवी का नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों का है। मैं उस दर्द को अपनी शायरी बनाकर पेश करता हूँ। तमाम लोग जो है अदब का मुजाहिरा करें। दोस्तों अगर कोई ज़रूरत पेश आई है तो यकीनन जाहिर सी बात है कि ज़रूरत इंसान ये है, उससे फारिग होकर आप आ सकते हैं, लेकिन तहजीब के साथ पेश करता हूँ दोस्तों। न मुफलिस बेटियों के हाथ में कंगन ही आएगा, क्या कहने वाह वाह वाह। न मुफलिस बेटियों के हाथ में कंगन ही आएगा, जो जीना चाहते हैं सब नवजीवन ही आएगा, जो जीना चाहते हैं सब नवजीवन ही आएगा। और अगले हिस्से में अगर लगे कि मैंने आपकी बात की है तो आगे सबसे लेकर पिछली सब तक जहाँ तशरीफ रखते हैं मुझे अपने मोहब्बत से नवाजेंगे जी इंशाअल्लाह। जो जीना चाहते हैं सब नवजीवन ही आएगा, न मुफलिस बेटियों के हाथ में कंगन ही आएगा। बदल दो सारी नोटें फिर भी हिंदुस्तान में साहिब, बदल दो सारी नोटें फिर भी हिंदुस्तान में साहिब, न अच्छे दिन ही आएंगे न काला धन ही आएगा। वाह 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 वाह, क्या कहने वाह वाह सर साहब वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, दोबारा पढ़ दो इजाजत वगैरह। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। यही माहौल होना चाहिए मुशायरे का। बहुत अच्छा काम ये पेश करता हूँ, फिर से मुबारकबाद पेश करता हूँ भोला भाई को। भोला भाई इस वक्त हम सबको स्टेज पर बिठाकर खुद जमीन पर है, यकीनन जिनका वजन ज्यादा होता है और जो वजनदार लोग होते हैं जिस तराजू का वजन ज्यादा होता है नीचे होता है, माँ के अदब नवाजी को सलाम पेश करता हूँ और तमाम अपने दोस्तों को, मिस्टर भाई को, जावेद भाई को और राजू भाई को मुबारकबाद पेश करते हैं। फिर से पढ़ता हूँ न मुफलिस बेटियों के हाथ में कंगन ही आएगा, जो
जीना चाहते हैं सब, न वो जीवन ही आएगा। बदल दो सारी नोटें फिर भी हिंदुस्तान में साहिब, न अच्छे दिन ही आएंगे, न काला धन ही आएगा, न अच्छे दिन ही आएंगे, न काला धन ही आएगा। और हम ग्रामीण बीवी पर पाबंदी, शरीयत पर पाबंदी, एनडीटीवी पर पाबंदी, आईआरएफ पर पाबंदी, सच बोलने पर पाबंदी। ये तमाम पाबंदियां मैं 4 मसले पढ़ता हूँ। अगर लगे कि मैं आपकी तर्जमानी करता हूँ तो आप मुझे अपने मोहब्बतों से नवाजें। यहाँ हर रोज की फितना नया इजाद होता है। क्या कहने, वाह वाह। यहाँ हर रोज की फितना नया इजाद होता है। मुसीबत हर कदम पर साथ में है, क्या किया जाए। मुसीबत हर कदम पर साथ में है, क्या किया जाए। कभी इस पर है पाबंदी, कभी उस पर है पाबंदी, कभी इस पर है पाबंदी, कभी उस पर है पाबंदी। हुकूमत जाहिलों के हाथ में है, क्या कहने आ सकता, वाह वाह वाह। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, यकीनन, वाह। जाहिलों के हाथ में है, क्या किया जाए। हुकूमत जाहिलों के हाथ में है, क्या किया जाए। और तमाम मुद्दे इस वक्त छेड़े गए ताकि हम शरीयत के अंदर जो मुदाखलत होती है उसको भूल जाए, ताकि हम भोपाल एनकाउंटर भूल जाए। लेकिन दुनिया अपने नोटों के चक्कर में इन तमाम मसाइल को भूल जाए, लेकिन हम कलमकार मसाइल को नहीं भूल सकते। भोपाल एनकाउंटर होता है, पूरी मीडिया उसे एनकाउंटर का नाम देती है, लेकिन हम कलमकार से कत्ल का नाम देते हैं। मैं 4 मसले पढ़ता हूँ, आप मुझे अपनी दुआओं से नवाजें, आप मुझे हिम्मत बख्शे। पेश करता हूँ जी। कभी खाली नहीं गुजरा हमें हर साल में मारा। पहुंचे भोपाल, मैं पेश करता हूँ। क्या कहने, कभी खाली नहीं गुजरा हमें हर साल में मारा। कभी आसाम में मारा, कभी बंगाल में मारा, कभी आसाम में मारा, कभी बंगाल में मारा। अभी हम दादरी के गम से बाहर ही नहीं निकले, अभी हम दादरी के गम से बाहर ही नहीं निकले। सियासत ने हमें ला कर के फिर भोपाल में मारा। क्या कहने, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत क्या कहने, वाह वाह। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। दोबारा पढ़ लो। बहुत शुक्रिया, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। आप इसी तरह अपनी मोहब्बत को पढ़ते रहिए। असद साहब, ये तमाम लोग दर्द के मारे हैं, इनके सिर में बड़े जाते हैं। बेशक मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी तर्जमानी आप करो। आप इसी तरह मोहब्बतों से नवाजते हैं और हिंदुस्तान में आपका ये भाई आपकी तर्जमानी करता है। पेश करता हूँ याद कभी खाली नहीं गुजरा हमें हर साल में मारा। कभी आसाम में मारा, कभी बंगाल में मारा। अभी हम दादरी के गम से बाहर ही नहीं निकले। सियासत ने हमें ला कर के फिर भोपाल में मारा। सियासत ने बहुत शुक्रिया। हाजिर निगरानी मेरा दोस्त
कहता है कि खुशियों से हम सबका जैसे रिश्ता नाता टूट गया, खुशियों से हम सबका जैसे रिश्ता नाता टूट गया। जब से नई सरकार बनी है सारा धंधा टूट गया। हाज़िर गिरामी, उसकी वजह क्या है? हिंदुस्तान में ये आज की जो शाम है अमन अमान के नाम है, लेकिन हिंदुस्तान में अमन अमान क्यों नहीं है? उसकी सबब क्या है? उसकी वजह क्या है? मैं 4 मिनट पढ़ता हूँ। जो है शाही खजाना उस पे कंजूसों का कब्जा है। जो है शाही खजाना उस पे कंजूसों का कब्जा है। हर एक शोबे के अंदर आज जासूसों का कब्जा है। हर एक शोबे के अंदर आज जासूसों का कब्जा है। हमारे मुल्क में चैनो सुकून आए तो क्यों आए? हमारे मुल्क में चैनो सुकून आए तो क्यों आए? हमारे मुल्क भारत पर तो मनहूसों का। क्या कहने सस्ता, वाह वाह वाह, ये दिल की जलन है, सच्चाई है। बहुत शुक्रिया आपने अपने दोस्तों, मैं एक बात और याद कर दूं कि असद बस्तवी साहब न कि सिर्फ बिहार हिंदुस्तान के कोने कोने बल्कि हिंदुस्तान के सबसे सुपर पावर सीएम आपके अपने जनाब नीतीश कुमार साहब की वाल पर, फेसबुक वाल पर इनके 4 मिसरे 2 शेर लगे हुए हैं। मैं इनसे वो भी गुजारिश करूंगा कि वो शेर भी यहाँ पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं 4 मिसरों को पढ़ूंगा जो नीतीश कुमार की फेसबुक प्रोफाइल पर लगी है, लेकिन उससे पहले मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। पूरे हिंदुस्तान में इसी बेबाकी के साथ पढ़ता हूँ। आपने एक पैगाम दिया पूरे हिंदुस्तान को कि अगर आप मुत्तहिद हो जाओ तो पूरे हिंदुस्तान से फिरका परस्ती का सफाया हो सकता है। आपने यकीनन वो काम किया, आपने करके दिखाया। लेकिन आज के इस स्टेज से पूरे हिंदुस्तान को मैं एक पैगाम देता हूँ, पेश करता हूँ। सियासत चाहती है काम ऐसा कर दिया जाए, जो अपने लोग हैं उनको पराया कर दिया जाए। सियासत चाहती है काम ऐसा कर दिया जाए, जो अपने लोग हैं उनको पराया कर दिया जाए। अगर जीना है अमन शांति के साथ भारत में, अगर जीना है अमन शांति के साथ भारत में, तो फिर मोदी हुकूमत का सफाया करे। इंशाअल्लाह। वाह वाह, बिहार वालों हाथ उठा के बता दो। आप देखिए, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपने अपनी मोहब्बतों से नवाजा। स्टेज पर मेरे बड़े मोहतरम बड़े करम फरमा और रसूल बिलाल मुंबई की मशहूर मारूफ शख्सियत आज जनाब जमात चौधरी साहब, उन्होंने अपनी दुआओं से नवाजा। बड़े भाई शहजादा कलीम नजर बिजनौरी साहब तशरीफ रखते हैं। मैं फिर से पढ़ता हूँ, लेकिन यही जज्बा होना चाहिए आगे से लेकर पीछे तक। पेश करता हूँ। सियासत चाहती है काम ऐसा कर दिया जाए, जो अपने लोग हैं उनको पराया कर दिया जाए। अगर जीना है अमन शांति के साथ भारत में, तो फिर मोदी हुकूमत का सफाया कर दिया जाए। और आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूँ। आखिरी 4 मिसरे पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ लोगों ने बड़ी मोहब्बतों से नवाजा। हो सकता है कि किसी हवाले से वो आप तक पहुँचे हो। अगर शेर सच्चा हो, अगर लगे कि मैंने शेर सच कहा, मैंने वो शेर 14 मई 2016 में 2014 को कहे थे, जिस दिन हिंदुस्तान के लोकसभा इलेक्शन के
नताइज सामने आए। मुझे लगता है कि शेर मैंने सच कहा। पेश करता हूं। बताओ। खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा। क्या कहने, वाह वाह। वो चंदन को अगर बत्ती समझ कर बेच डालेगा। खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा। वो चंदन को अगर बत्ती समझ कर बेच डालेगा। हुकूमत हमने अपनी दे दी है एक चाय वाले को। हुकूमत हमने अपनी दे दी है एक चाय वाले को। हमें वो चाय की पत्ती से क्या अर्थ है, क्या सच्चाई है। देखिए मुस्तफा और भोला भाई, यकीन मानिए कि भोला हम किसको कहते हैं, बहुत प्यारा होता है, बहुत सीधा होता है, बड़ा सच्चा होता है। मुशायरे के सरपरस्त, मुशायरे के कन्वीनर जनाब मुस्तफा भोला साहब बात पेश करें। यकीन दोस्तों, यकीन बिल्कुल आएंगे जनाब असद साहब के जुर्रते खून से नहीं, हुस्ने यकीन से होगा। एक नई सुबह का आगाज यहीं से होगा। ऐ खुदा तू मेरी नस्लों को मोहब्बत दे दे, वरना ऐलान कयामत भी यहीं से होगा। बहुत शुक्रिया जी, बड़ा अच्छा लगा। मैं चाह रहा था थोड़ा इसी तरह माहौल बन जाए ताकि थोड़ी और मैं खिदमत कर सकूं। आपकी समातों को आपने दोबारा हुक्म दिया, आप दोबारा इसी मोहब्बतों के साथ सुनेंगे। माइक वाले भैया थोड़ा सा आवाज बढ़ा दीजिए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और चौथे मिसरे पर तालियों के साथ आप आमीन भी करेंगे इंशाअल्लाह। पेश करता हूँ भोला भाई, आपने अपने दौर से नवाजा, बहुत बहुत शुक्रिया। पेश करता हूँ। कल्ला बदला तो आज बदलेगा। कल्ला बदला तो आज बदलेगा। ज़फ़रानी मिजाज बदलेगा। कल्ला बदला तो आज बदलेगा। ज़फ़रानी मिजाज बदलेगा। चंद दिन ही बचे हैं उसके बाद। चंद दिन ही बचे हैं उसके बाद। चंद दिन ही बचे हैं उसके बाद। कातिलों का ये राज बदलेगा। क्या कहने में, वाह 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 वाह। कातिलों का ये राज बदलेगा। हमारी कौम का एक उपराल लिया है। हमारी कौम आज फिरकों में बटी हुई है, मसलकों में बटी हुई है। दूसरी कौमें बड़ा फायदा उठाती है इसका। कसम खुदा की, जिस दिन हम एक हो जाएंगे, जिस दिन हम मुत्तहिद हो जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं 4 साल पढ़ता हूँ और आज के इस मुशायरे से हिंदुस्तान के तमाम फिरका परस्तों को इस पैगाम देता हूँ। असद साहब, यकीन बड़ी सच्ची बात आपने कही। ताकत क्या, हुकूमत क्या, ताज भी बदल देंगे। जालिमों का दुनिया से राज भी बदल देंगे। मुत्तहिद अगर हम फिर एक बार हो जाएं, रुख हवाए बातिल का आज भी बदल देंगे। हमको आपस में जो लड़ाते हैं, हमको आपस में जो लड़ाते हैं, उनकी हस्ती मिटा के रख देंगे। हमको आपस में जो लड़ाते हैं, उनकी हस्ती मिटा के रख देंगे। हम अगर रब से मुत्तहिद हो जाए, हम अगर रब से मुत्तहिद हो जाए, हम अगर रब से मुत्तहिद हो जाए, पूरी दुनिया हिला के रख देंगे।
साहब, वाह क्या जज्बे हैं। हम अगर अब से मुत्तहिद हो जाए, हम अगर अब से मुत्तहिद हो जाए, पूरी दुनिया हिला के रख देंगे। और चंद दिन कबल हमारी हुकूमत शरीयत के अंदर मुदाखलत करना चाहती थी, लेकिन अदना से अदना साहिब ईमान अपनी जान को कुर्बान करना गवारा करेगा, लेकिन शरीयत के अंदर मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं चार में पढ़ता हूँ, तमाम लोगों को एक पैगाम देना चाहता हूँ जो शरीयत के अंदर तब्दीली करना चाहते हैं। आपकी तालीम की गूंज मेरे इस पैगाम को तमाम लोगों तक पहुँचाएगी। पेश करता हूँ, लाख कोशिश हुई मसल डाले, फिर भी इस्लाम भूल जिंदा है। क्या कहने भाई। लाख कोशिश हुई मसल डाले, फिर भी इस्लाम भूल जिंदा है। अगला मिसरा मेरा ईमान बोलता है, अगर आपका भी ईमान बोले, आपका लहू बाल मारे तो आप मेरी आवाज से आवाज मिलाए। पेश करता हूँ, लाख कोशिश हुई मसल डाले, फिर भी इस्लाम भूल जिंदा है। दिल के दुश्मनों से कह दो भी, दिल के दुश्मनों से कह दो भी, दिल के दुश्मनों से कह दो भी, आशिकाने रसूल जिंदा। बेशक, वाह 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 वाह। दिल के दुश्मनों से कह दो भी, दिल के दुश्मनों से कह दो भी, आशिकाने रसूल जिंदा है। और हम एक बात मैं कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में कि जुल्म की तारीफ करना, जुल्म सहना भी जुल्म की तारीफ करना होता है। आप अपने इर्द गिर्द भोला भाई की तरह, मुन्ना भाई की तरह ऐसे अफराद पैदा कीजिए जो आपकी आवाज को अपनी आवाज समझकर फिरका परस्तों की आंखों में आंखें डाल कर आपकी तर्जमानी करें। क्या बात। जो हक बोल, जो आपकी आवाज को सिर्फ जिला पंचायत तक नहीं बल्कि पार्लियामेंट तक आपकी आवाज पहुंचाए, ऐसे अफराद आप तैयार कीजिए अपने गांव से, अपने शहर से। मैं चार जाते पढ़ता हूँ जी। कातिल हमारी कौम का चाहे कोई भी हो, कातिल हमारी कौम का चाहे कोई भी हो, उसकी मिसाल वक्त के हिटलर से दीजिए। कातिल हमारी कौम का चाहे कोई भी हो, उसकी मिसाल वक्त के हिटलर से दीजिए, उसकी मिसाल वक्त के हिटलर से दीजिए। जब कोई ये कहता है क्या गुजरात को भूल गए, मुजफ्फरनगर नहीं भूले होंगे, जब कोई ये कहता है कि मुसलमानों से उनका वोट लेने का हक छीन लिया जाए, जब कोई ये कहता है कि मुसलमान जो भारत माता की जय ना कहे उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाए, जब कोई 2-4 बच्चे 10 बच्चे पैदा करने की बात करता है, जब कोई जिहाद की बात करता है, तो मुझे लगता है कि मुझे इसे शेष करना चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे आपकी आवाज को इसी तरह खुलकर पूरे हिंदुस्तान में आपकी आवाज को बुलंद करनी चाहिए। क्या कहना जी। कातिल हमारी कौम का चाहे कोई भी हो, उसकी मिसाल वक्त के हिटलर से दीजिए, उसकी मिसाल वक्त के हिटलर से दीजिए। हालात कह रहे हैं हमसे बार बार, हालात कह रहे हैं हमसे बार बार, अब ईद का जवाब भी पत्थर से दीजिए, अब ईद का जवाब। क्या कहते हैं, वाह वाह वाह। क्या कहने हैं साहब, वाह वाह वाह। जवाब भी पत्थर से दीजिए। गुलिस्तान में जब शरीयत के अंदर मुदाखलत की बात की जा रही थी, हमारे मुल्क के
कर रहे थे तो मैंने कहा, मैंने उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र की तमाम मुशायरों से मैंने एक आवाज लगाई कि वज़ीर आज़म साहब, अगर आपको हिंदुस्तानी मुस्लिम औरतों के साथ इंसाफ करना है तो आप सकिया चाचा के साथ इंसाफ कीजिए। अगर आपको मुस्लिम औरतों के साथ इंसाफ करना है तो आप ख्वाजा की माँ के साथ इंसाफ कीजिए। अगर आपको मुस्लिम औरतों के साथ इंसाफ करना है तो तंजील अहमद, ज़ियाउल हक, शाहिद आज़मी की बेवाओं के साथ इंसाफ कीजिए। अगर आपको मुस्लिम औरतों के साथ इंसाफ करना है, अगर आपको मुस्लिम औरतों के साथ इंसाफ करना है तो आप इसी बिहार के रहने वाले बिहार अंसारी की वालिदा के साथ इंसाफ कीजिए। अगर आपको मुस्लिम औरतों के साथ इंसाफ करना है तो इखलास की बेटी साजिदा के साथ इंसाफ कीजिए। अगर आपको मुस्लिम औरतों के साथ इंसाफ करना है तो आप शहजाद की माँ के साथ इंसाफ कीजिए। लेकिन अगर आप शरीयत के नाम पर, अगर आप इंसाफ के नाम पर शरीयत के अंदर मुदाखलत करेंगे तो यकीनन पूरी दुनिया का कोई भी साहिब ईमान खामोश नहीं बैठेगा। मैं 4 मसले पेश करता हूँ, आपकी अदालत में रखता हूँ, आप मेरी आवाज से आवाज मिलाएं। पेश करता असद साहब जो अपनी सगी बीवी के साथ इंसाफ नहीं कर सका वो दूसरों के साथ क्या करेगा? अपनी सगी बीवी के साथ इंसाफ करे न करे, शरीयत के अंदर उसे मुदाखलत करने नहीं दिया जाएगा। बेशक नहीं करने दिया जाएगा। बेशक पेश करता हूँ, हर जंग जीत जाएंगे लेकिन ये शर्त है, क्या कहते हैं? मसलक के नाम पर कोई तकसीम न होगा। पूरी दुनिया चाहती है कि इन्हें मसलकों की लड़ाई में लड़ा दिया जाए। इन्हें एक फिरका देवबंदी, एक फिरका दाई नहीं, एक अहले जमात इस्लामी, इन्हें मसलक में लड़ाया जाए, खुद ही कमजोर हो जाएंगे। लेकिन इस हुकूमत ने अच्छा काम नहीं किया कि हमारी कौम को बेदार कर दिया। हम कौम हद तक मुत्तहिद हैं और इंशाअल्लाह मुत्तहिद रहेंगे, और जब तक मुत्तहिद रहेंगे पूरी दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हर जंग जीत जाएंगे लेकिन ये शर्त है, मसलक के नाम पर कोई तकसीम न होगा। मसलक के नाम पर कोई तकसीम न होगा। जब तक हमारे जिस्म में फितरत लहू है, जब तक हमारे जिस्म में फितरत लहू है, इस्लाम का कानून भी तरमीम न होगा। इस्लाम का कानून भी तरमीम न होगा। इस्लाम का कानून भी तरमीम न होगा। और 4 दूसरे पढ़ता हूँ इसी तरह जिस दिन हमें हो गए दावा है ये मेरा, जालिम तेरे वजूद को मिट्टी में मिला दे। जिस दिन हमें हो गए दावा है ये मेरा, जालिम तेरे वजूद को मिट्टी में मिला दे। जालिम तेरे वजूद को मिट्टी में मिला दे। जज्बा दिलों में हो जो इब्राहीम की तरह, जज्बा दिलों में हो जो इब्राहीम की तरह, हम वक्त के नमरूद को मिट्टी में मिला दे। क्या कहने जनाबे असद बस्तमी साहब। दोस्तों, असद बस्तमी साहब की शायरी में, उनकी गुफ्तगू में पूरे हिंदुस्तान का दर्द था, हिंदुस्तान की मिट्टी का दर्द था। उनकी शायरी में उनका ईमान बोल रहा था, उनकी जिम्मेदारी गुफ्तगू कर रही थी। मैं बेपनाह मुबारकबाद देता हूँ आज के पूरी मुशायरा कमेटी को कि इतना खूबसूरत मुशायरा और इतनी प्यारी ऑडियंस, इतने अच्छे सामाईन हमें नसीब हुए। यकीनन ये मुशायरा बहुत तारीखी है, और जब 1 या 2 रोज के बाद आप जेके मीडिया पर यूट्यूब पर इस मुशायरे को सुनेंगे तो इंशाअल्लाह उसमें आपको अपने चेहरे भी नजर आएंगे, और वो चेहरे जो जोश में भरे हुए थे, जो मोहब्बत में भरे हुए थे। हाज़िर, माहौल बहुत गर्म हो चुका है। जाहिर सी बात है कि माहौल को
बनाए रखने के लिए, मुशायरे को जिंदा रखने के लिए, अपनी तहसील को जिंदा रखने के लिए हमें हर वो काम करना होगा। इससे पहले भी इस तरह की आवाज़ें बुलंद होती रही हैं। मैंने जैसे शुरू में कहा था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की शख्सियत में, मौलाना मोहम्मद अली जौहर की शख्सियत में, इसी तरह से दुनिया में कोई काम किसी का दावा कभी कायम नहीं रहा।